इंटीग्रेशन। हमारे पास इसके दो टाइप्स हो गए, कौन कौन से? इनडिफिनिट इंटीग्रल जो हमने शुरू में पढ़ा था, कौन सा शाबाश? इंडिफिनिट। इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, इसको हम क्या नाम देते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। सही है। अच्छा, इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली हमें क्या दे रहा है? एरिया अंडर द कर्व, याद होगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस कर्व के नीचे हमारे पास बहुत, ये कर्व जो हमारे पास है दोनों साइड पे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमें एक खास पोर्शन में, एक खास इंटरवल में हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। हमारे पास वो किस तरह का शाबाश? अगर इस इनडिफिनिट इंटीग्रल पे हम कंडीशन इंपोज करें, उसको हम महदूद करें लोअर और अपर लिमिट के फॉर्म में, तो इससे हमारे पास बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। जी, इंटीग्रल से मतलब? हाँ, ये इंटरवल है ना, इंटरवल शो कर रहा है कि यहां से लेकर यहां तक आपने एरिया निकालना है, किसी खास इलाके में एरिया निकालना है। सही है, वो इलाके में जहां पे फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूस हो। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। अब ये हमारे पास क्या है? कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब इस कर्व के नीचे हमने एक इंटरवल ढूंढना है। यहाँ पे हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है? b है। हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास कौन सा इंटीग्रल है? इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इसके साथ हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। कल हमने एक डिफिनेशन लिखा था, अगर किसी को याद हो, वो आखिर में। जी, रेंज रेंज नहीं, यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं ना। हाँ हाँ, रेंज नहीं कह सकते आप, प्रिमिटिव फंक्शन कह सकते हैं कि वहां पे हमारे पास बहुत सारे प्रिमिटिव फंक्शन आ सकते हैं। रेंज तो फंक्शन का होता है ना, यहाँ पे फंक्शन का हम फंक्शन निकालते हैं, मतलब कि डेरिवेटिव क्यों होता है उसका हम फंक्शन निकालते हैं, रेंज नहीं निकालते। रेंज तो अलग और डोमेन तो अलग चीज है। यहाँ पे हमारे पास आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास फिक्स फंक्शन आएगा, यूनिक नहीं, यूनिक होगा हमारे पास, इस तरह कह सकते हो। अच्छा, एक डिफिनेशन हमने किया था, अगर किसी को याद हो, द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किसी फंक्शन का हमारे पास कर्व होगा, उसका हमारे पास अंडर क्या होगा? एरिया होगा, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b इज क्या हमारे पास? ये हमारे पास है a इज इक्वल टू एरिया। हमें क्या दे रहा है? एरिया दे रहा है। कहां से कहां तक? फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, यानी ये वाला एरिया हमें दे रहा है, ये वाला एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x dx। वो कांस्टेंट कैंसिल किया था, अगर किसी को याद हो, तो इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन आएगा, आप लोग जी ऑफ एक्स कह सकते हैं, एच ऑफ एक्स कह सकते हैं। मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहा हूं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, और साथ में हमारे पास इसके आ जाएंगे अपर एंड लोअर लिमिट। अब हमें क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने करना है। शाबाश। ऐसा क्यों करते हैं? शाबाश।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वही चीज आ रही है कि चेंज हमारे पास आ रही है। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे अपर लिमिट हमारे पास इस तरह समझे कि फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ बी प्लस सी, ये हमारे पास है फाइनल माइनस इनिशियल या लोअर लिमिट हमारे पास है एफ ऑफ, अब ए पुट कर शाबाश, एफ ऑफ ए प्लस सी। ये ब्रैकेट खत्म कर शाबाश, ये बन जाएगा एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी बन जाएगा। ये मनफी सी और प्लस सी कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। सही है, तो इससे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा कि इस एरिया के, इस कर्व के अंडर जितना हमारे पास एरिया है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सही है। अच्छा, अब आगे टॉपिक क्या बताया था शाबाश जी, कैसे? हाँ, तो अपोजिट रूल बन जाएगा। वो आगे हम प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, अगर हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर है, तो इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो हमारे पास एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी के बराबर होगा। सही है। आगे क्या शाबाश? हाँ हाँ, कमरे से शीशे दर वाह शात्रा का टॉपिक हमारे पास है, लास्ट टॉपिक कह सकते हैं सेकंड लास्ट है, डिफिनिट इंटीग्रल इज अ लिमिट ऑफ सम। अच्छा, इस टॉपिक का मतलब क्या है शाबाश? इसको हम अपने जुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल इज अ लिमिट ऑफ सम का मतलब ये है, इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रूव दैट हमारे पास जो डिफिनिट इंटीग्रल हमारे पास है, जो हमें एरिया दे रहा है, वो हमारे पास बराबर है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ डीएक्स, यानी कर्व के अंडर फ्रॉम ए टू बी जो एरिया है वो इसी चीज के बराबर है। और ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो है, ये हमारे पास बराबर है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी चेंज इन एक्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू अप टू एंड सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन। सही है। ये जो इंडिफिनिट इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी, ये कहां से आया है? ये बिल्कुल इस बेसिक एक्सप्रेशन से आया है। तो हमने कहां पहुंचना है? ये बेसिक एक्सप्रेशन ढूंढना है कि कहां से आया है। एक बार हमें ये मिल जाए, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये तो हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व दे रहा है फ्रॉम ए टू बी दे रहा है। सही है। तो ये एक्सप्रेशन कहां से आया है, ये बेसिक हमारे पास जो है, इसको ढूंढना है। सही है। अब कैसे ढूंढेंगे? बाज बुक्स में आगे आप लोग जब मैथ्स पढ़ेंगे तो उसको ये नाम दिया गया है रीमान, आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, रीमान इंटीग्रल सम भी इसको बोलते हैं। रीमान एक नाम है मैथमेटिशियन का, रीमान इंटीग्रल सम भी इसको बोलते हैं। अब ये वाला एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। सही है। अच्छा देख शाबाश, लेट कंसीडर y is equal to f of x is a continuous function on the interval, कौन से इंटरवल में शाबाश? x ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू b। ये क्लोज इंटरवल शो कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम a टू b, मतलब कि a और b दोनों इसमें शामिल है। जैसे कि a वाला b शामिल है और a वाला b इसमें क्या है, शामिल है। देन आप लोग मुझे बताएं, ये अगर फंक्शन है
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका कोई ग्राफ तो होगा ना, स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला है या जो भी है, तो इसका हमारे पास एक कर्व आ जाएगा। कैसे देख शाबाश। सवाल है। अच्छा, इसका हमारे पास कोई ग्राफ तो होगा ना। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है इस कर्व का। हम कहां से एरिया निकालते हैं, कहां से, फ्रॉम ए से लेकर बी तक ये वाला एरिया निकालते हैं। सही है। अब हमने क्या करना है, ये एक इंटरवल है। इंटरवल का मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट है, ये एक सेट होता है, बस इस तरह समझे। इंटरवल मीन्स एक सेट होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास, हाँ मतलब सब सेट फ्री नंबर होते हैं तो सेट होता है। अब इस इंटरवल को हम बहुत सारे एन सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, यानी इसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं इस तरह, हमारे पास कोई इस तरह फार्मूला नहीं है, तो ये एक इरेगुलर शेप है। हमारे पास आ जाए ट्राइंगल, उसका एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, उसका फार्मूला हमने डिराइव किया है। हमारे पास आ जाए स्क्वायर, उसका एरिया हमने मालूम कर सकते हैं साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। ये रेगुलर शेप है, ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर शेप है। अब इस शेप को हमने किसी भी तरीके से इस रेगुलर शेप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, कल आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत देखा होगा। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हम इस लार्ज इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारे पास लेट सपोज आ गया, इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स नॉट, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, x1, ये एक इंटरवल बन गया x नॉट x1 का। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, x2 आएगा, x1 x2 एक दूसरा इंटरवल बन गया। इसके बाद क्या आएगा, x3 आएगा, x2 x3 अलग इंटरवल हमारे पास बन गया। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर हम फंक्शन को इनपुट a देते हैं तो हमारे पास f ऑफ a आ जाएगा। अगर हम फंक्शन को x नॉट देते हैं यहाँ पे x नॉट, तो y नॉट आ जाएगा। अगर फंक्शन को हम x1 देते हैं तो y1 आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह x1 पुट करते हैं, ये बन जाएगा y1 f ऑफ x1 बन जाएगा। अगर 2 देते हैं तो 4 आएगा, 3 देते हैं तो 6 आएगा, 5 देते हैं तो कोई और आउटपुट तो आएगा ना हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इनपुट x1 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा शाबाश, एक पॉइंट आएगा हमारे पास। जब आप इनपुट देते हैं आउटपुट आ जाता है, तो x1 y1 का एक क्या बन जाता है, पॉइंट बन, तो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये वाला पॉइंट। अब इसको अगर हम ज्वाइन करें तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। दूसरा, जब हम x2 पुट करते हैं तो हमें f ऑफ x2 मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये f ऑफ x1 है, ये वाला f ऑफ x1, ये क्या है शाबाश, f ऑफ x2 है। x3 पे कितना आ जाएगा शाबाश, f ऑफ x3 आ जाएगा। इसी तरह f ऑफ x4, f ऑफ x5, कहां तक जाएंगे शाबाश, आखिरी पॉइंट तक। इसको हम नाम देते हैं, हमारे पास xn का नाम देते हैं, क्योंकि इस इंटरवल को हमने n सब इंटरवल में डिवाइड किया। n का मतलब ये है कि आप इसके बीच में 5 रेक्टेंगल बनाते हैं। n का मतलब ये है कि इस होल एरिया को 6 रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं। आपके पास इस तरह अगर आ गया ना, देखो शाबाश, ये हमारे पास होल एरिया है फ्रॉम ए, ये देखिए शाबाश, ये इससे हम एक रेक्टेंगल भी बना सकते, देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया। बस यही एक इंटरवल है जो हम फाइंड कर रहे हैं। अगर हम इसको 2 इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम नाम देते हैं, लेट्स सपोज ये x नॉट है और ये क्या है, x1 है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल की बजाय 2 रेक्टेंगल आ जाएंगे। कौन कौन से, हमारे पास एक आ जाएगा ये वाला, वो तो खत्म हो गया। एक रेक्टेंगल हमारे पास ये वाला आ जाएगा और दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास ये वाला आ जाएगा। सही है। अगर तीसरा रेक्टेंगल मैं ऐड करूं, आप लोग मुझे बताएं कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास पहले एरिया बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था, जब एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले रहे थे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था, हमें तो कर्व के नीचे वाला एरिया चाहिए।
लेकिन हमें उस एरिया के साथ साथ ऊपर वाला बहुत सारा एरिया आ रहा था। अब दो रेक्टेंगल है तो हमारे पास थोड़ा बहुत ही ऊपर आ रहा है। हम तीसरा रेक्टेंगल ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये तीसरा रेक्टेंगल, ये पॉइंट x2 आ गया, ये हमारे पास एक और रेक्टेंगल आ गया। अब हमारे पास ये वाला एरिया रह जाएगा, देखो ये एरिया हमारे पास फिर से रह गया। तो जितने ज्यादा हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऐड करते हैं उतना हमारा आंसर एग्जैक्ट एरिया की तरफ जाएगा। सही है, तो इसलिए हम इसको बहुत सारे रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अगर ये एक्स एन है तो इससे पहले क्या होगा, एक्स एन एक्स में से एक कम होगा तो ये हमारे पास इसका आउटपुट भी आ जाएगा। अच्छा, फंक्शन को एक्स थ्री देते हैं, एफ ऑफ एक्स थ्री आएगा, एक्स एन माइनस वन देते हैं, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन आ जाएगा, एक्स एन देते हैं तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन हमारे पास बन जाएगा। बहुत सारे रेक्टेंगल हमारे पास बन गए। ठीक है शाबाश। कौन कौन से, एक ये वाला है, ये भी एक रेक्टेंगल है ना, दूसरा हमारे पास ये वाला है, ये भी एक रेक्टेंगल है, तीसरा हमारे पास क्या है, ये वाला है। ये एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, इस तरह है ना, ये देखो शाबाश, ये देखो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, उसका जितना लेंथ होगा ये भी इतना लेंथ होगा ना, तो ये वाला एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। अब मजबूरी ये है, मजबूरी हमारे पास कि हमें तो कर्व के नीचे वाला एरिया चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया भी आ रहा है, तो ये हम साथ में लेके जाते हैं कि चलो हमारे पास अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, खैर आ जाए, हम ये वाला तो फाइंड तो कर रहे हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए कोई बात नहीं। सही है, फिर इस एरिया को कैसे खत्म करना है वो हमारे पास इस तरह हमने यहाँ तक पहुंच जाए। सही है। अच्छा, अब इस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है शाबाश, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास कौन कौन से रेक्टेंगल आ गए, इसको मैं नाम दे रहा हूं A1, डन है। ये दूसरा रेक्टेंगल है, इसको मैं नाम दे रहा हूं A2, ये हमारे पास A3, और ये हमारे पास क्या है AN। यहाँ पे अगर आप लोग क्रिएट करते हैं XN-2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा AN-1 आ जाएगा। राइट हैंड पॉइंट को देखना है। सही है। अब इस होल एरिया हमारे पास जो है, होल एरिया, ये तो हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B f ऑफ x, या इस तरह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह A लिख ले। ये होल एरिया हमारे पास जो है, कर्व के नीचे वाला एरिया, ये हमारे पास है क्या शाबाश, अप्रॉक्सीमेटली का साइन इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं है ना, तो ये हमारे पास बराबर है एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू एंड सो ऑन AN। जाहिर सी बात है इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, उसका उसका और आखिर का इन सब का ऐड करके हमारे पास एरिया आ जाएगा। उससे एक, ये अगर आपके पास 7 रेक्टेंगल है तो ये 4 रेक्टेंगल होगा इस तरह, एक पहले वाला। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब हमने क्या नाम दे रहा, क्या करना है शाबाश, हमने A1 को निकालना है, एरिया ऑफ A1, A2 को निकालना है, A3 को निकालना है, फिर सबको हमने क्या करना है, सम निकालना है। A1 निकाल दें शाबाश, एरिया ऑफ A1। तो A1 हमारे पास अगर हम निकाल रहे हैं, वो तो हमारे पास रेक्टेंगल है, उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। अब आ जाए शाबाश फर्स्ट रेक्टेंगल का, फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ तो हमारे पास मौजूद है, ये वाला एफ ऑफ एक्स1 है, या इसको नाम देते हैं एफ ऑफ एक्स1, दोनों का लेंथ बराबर है आपस में, तो हमारे पास लेंथ तो मालूम है, वेट कैसे मालूम करेंगे, वेट ये है। आप लोग मुझे बताएं, इस पॉइंट से लेकर यहां तक का जो फासला है वो तो x0 है, और इस पॉइंट से लेकर यहां तक का फासला x1 है, तो ये बीच वाला हमारे पास ये नहीं होगा कि अगर हम x1 में से ये x0 निकाले तो जो चेंज हमारे पास आया है वो आ जाएगा हमारे पास। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, चेंज इन x है। ये जो इंटरवल आप लोगों ने लिए हैं सब इंटरवल, ये इस तरह हमारे पास है। एक पहले हमारे पास क्या है शाबाश, ये मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट क्या, x0 a, ये बराबर है x0 के, x0 लेस देन है किस चीज से, x1 से, ये लेस देन है किस चीज से, x2 से, अप टू एंड सो ऑन। हमारे पास xn-1 लेस देन है किस चीज से, xn, और वो हमारे पास आखिरी है b के बराबर है।
सही है। तो हमारे पास ये x1 मनफी x0 किस चीज के बराबर है? ये अगर आप लोगों के साथ में शेयर करो, x1 मनफी x0 किस चीज के बराबर है? चेंज इन x। सही है। इसी तरह x2 में से x1 निकाले, वो कितना होगा? जो चेंज आएगा वो हमारे पास क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जो इंटरवल हमने लिए है वो क्या है? इक्वल इंटरवल हमारे पास है। आबिद, अच्छा इसी तरह x3 मनफी x1 क्या होगा? चेंज इन x होगा। इसी तरह जा जाके xn मनफी xn माइनस 1, ये भी हमारे पास क्या होगा? चेंज इन x आएगा। चेंज इन x, चेंज इन x, कोई और वैल्यू नहीं आएगी, सबसे हमारे पास क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। अब तो ये निकाल सकते हैं a1 का क्या होगा? शाबाश, पुट कर शाबाश। a1 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट, इसको मैं लिख सकता हूं कि वेट हमारे पास चेंज इन x आया है, लेंथ हमारे पास f ऑफ x1 है, तो पुट कर शाबाश। चेंज इन x ये वेट है, ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ x1। डन है। इस तरह सेकंड ये क्या होगा? शाबाश, उसका वेट भी वही है, ये भी चेंज इन x है। ये क्या है? चेंज इन x है। ये क्या है? चेंज इन x। सबका हमारे पास जो इंटरवल है वो सारे क्या है हमारे पास में? बराबर है। समझ आ रहा है ईसा? इटू का एरिया क्या हो? शाबाश, वेट तो वही है, लेंथ हमारे पास चेंज हो गया है, f ऑफ x2 आया है। इसी तरह a3 का निकाले, चेंज इन x f ऑफ x3, और जा जाके हमारे पास एरिया ऑफ एन इंटरवल हमारे पास आ जाएगा, चेंज इन x f ऑफ xn। xn का मतलब जानते हैं कि वो अगर क्वेश्चन में बताए कि इस एरिया को 5 रेक्टेंगल में डिवाइड करें, तो x0, x1, x2, x3, x4, x5। सही है। अच्छा, अब इसके ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करें, हमारे पास हमें तो करो कि नीचे वाला एरिया चाहिए, तो हमारे पास ये बन जाएगा एरिया किस चीज के बराबर? शाबाश, a1 की जगह वैल्यू पुट करें, चेंज इन x f ऑफ x1 प्लस चेंज इन x f ऑफ x2, हाँ, प्लस चेंज इन x f ऑफ x3, या से सही है, एंड चेंज इन x f ऑफ xn। क्या चीज काम है? शाबाश, निकाले बाहर। एरिया ये हमारे पास बराबर है, शाबाश, क्या है? चेंज इन x हमारे पास आ गया, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4, f ऑफ x हमारे पास आया। अब आप लोग मुझे बताएं, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एग्जैक्ट एरिया है या अप्रॉक्सीमेट एरिया है? ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरिया है। दिस इज नोन एज अ, ये कहां पे जाएगा? अभी मैं और ऐड करता हूं, थोड़ा सा वेट कर लो। दिस इज नोन एज अ अप्रॉक्सीमेट एरिया, लेकिन हमें तो अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए, हमें तो n टेंस टू इन्फिनिटी, n शो करे नंबर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि हमें तो एग्जैक्ट एरिया चाहिए। सही है। सलमान खान का जिद कर रहे कि नहीं सर, आपने अपने वाले हमारी जो जमीन है उससे ज्यादा जमीन किसी को दी है, नहीं ये वाला जमीन हमने उससे वापस लेनी है, तो भी वापस लेते। हमें कौन सा चाहिए? एग्जैक्ट एरिया चाहिए। तो एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल है इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूं नाउ फॉर एग्जैक्ट एरिया, फॉर एग्जैक्ट या एक्चुअल एरिया। एक्चुअल जानते हैं ना, क्या करना पड़ेगा? ऐसा करते हैं कि जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं n, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इसको हम कहां तक लेके जाते हैं? अप्रोच करते हैं, और जब भी बात होती है अप्रोच की, टेंस टू, तो वहां पे लिमिट का कंसेप्ट भी साथ में आता है। यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट इसलिए आया है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल हम कहां तक लेके जाते हैं, जब टेंस की बात होती है तो वहां पे लिमिट की बात होती है। सही है। तो n हम कहां तक लेके जा रहे हैं? इन्फिनिटी लेके जा रहा है। तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है, चेंज आप लोग खुद देखिए, शाबाश, यहां से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
यहां से ये हमारे पास रेक्टेंगल्स आए हैं। ये आखिरी एंड पॉइंट है, एक्स एन यानी बी है हमारे पास। यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल्स है। वलीद, क्या हाल है? ये एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, मानते हैं ना? सही है। अब मैं रेक्टेंगल को इंक्रीज कर रहा हूं, हर एक रेक्टेंगल के बीच में एक और लाइन लगा रहा हूं, तो हमारे पास और रेक्टेंगल बन जाएंगे। आप लोग देखिए, शाबाश। अब रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह बन जाएंगे, देखो। सलमान नजर आ रहा है? अभी हमारे पास थोड़ा बहुत एरिया बाकी है, फिर और रेक्टेंगल ऐड करते हैं, फिर और ऐड करते हैं, तो ये नीचे आके हमारे पास कंप्लीट एरिया हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया है, अगर मैं एक और रेक्टेंगल ऐड करता हूँ यहाँ पे तो ऊपर वाला तो खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह बन जाएगा, तो ये वाला एरिया बस खत्म हो गया। एक और रेक्टेंगल यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रेक्टेंगल हमारे पास कहाँ बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, फिर ये वाला एरिया भी खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं, हमारे पास अप्रोक्सीमेट एरिया नीचे आता है आराम से एग्जिट एरिया की तरह। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, शाबाश। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल है इसको हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज आया है, यहाँ पे चेंज बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं, चेंज नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत ज्यादा रेक्टेंगल जितना आप तस्वीर कर सकते हो, तो इतने रेक्टेंगल्स अगर हम ऐड करें तो आप लोग खुद सोचे कि ये चेंज नेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, तकरीबन 0 के बराबर होगा, दो रेक्टेंगल के बीच में जो वेट होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट जो चेंज इन एक्स है वो 0 के बराबर होगा। और कोई नंबर या फंक्शन किसी खास पॉइंट तक अप्रोच कर रहा है, वहां पे लिमिट की बात होती है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो एरिया है एरिया, अब ये अप्रोक्सीमेट का साइन क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि ये कहां पे जा रहा है, एग्जैक्ट एरिया पे। तो ये बन जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी चेंज इन एक्स, बताए शाबाश, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू अप टू एंड सो ऑन, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन। डन है। अच्छा, अब ये निकालेंगे कैसे, देखो फंक्शन तो हमारे पास गिवन होगा, सही है ना। अब एफ ऑफ एक्स वन कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास एक्स वन है तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स टू कैसे निकालेंगे, फंक्शन में हम एक्स टू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू आएगा। लेकिन मसला ये है कि एक्स वन कहां से निकालेंगे, ये एक्स टू कहां से निकालेंगे, ये एक्स एन कहां से निकालेंगे, तो इसके लिए आप लोग देखिए शाबाश, हमारे पास यहाँ पे क्या शाबाश, एक्स वन फिर एक्स टू इस तरह ढूंढते हैं, यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है, एक्स नॉट वो ए के बराबर है, और यहां से यहां तक का फासला कितना है, एक्स नॉट प्लस चेंज इन एक्स। तो एक्स वन को एक्स नॉट हमारे पास किस चीज के बराबर है, एक्स नॉट तो हमारे पास ए के बराबर है, मानते हैं। एक्स वन किस चीज के बराबर है, एक्स वन, ये फासला बराबर है एक्स नॉट प्लस चेंज इन एक्स। तो मैं लिख सकता हूं एक्स नॉट प्लस चेंज इन एक्स। एक्स नॉट किस चीज के बराबर है, एक है, तो एक्स वन कैसे निकालेंगे, जो पहला लोअर लिमिट है उसके साथ चेंज इन एक्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सही है। अब चेंज इन एक्स कैसे निकालते हैं उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, इस पे फिर मैं एक एग्जांपल कर देता हूं, ये आप लोग को तंग करेगा। एक्स टू क्या होगा शाबाश, एक्स टू हमारे पास किस चीज के बराबर है, यहां से लेकर एक्स वन तक का फासला प्लस चेंज इन एक्स, ये हमें क्या दे रहा है, एक्स टू दे रहा है। लिख सकता हूं एक्स वन प्लस चेंज इन एक्स। अब एक्स वन किस चीज के बराबर है, एक्स वन वो तो निकाला है, वो ए प्लस चेंज इन एक्स के बराबर है, और चेंज इन एक्स हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस टू चेंज इन एक्स के बराबर है। लिख सकता हूं एक्स थ्री किस चीज के बराबर है,
डायरेक्ट लिखूं, x3 किस चीज के बराबर होगा, a प्लस 3 चेंज इन x। x4 किस चीज के बराबर होगा, x5 x6 वगैरह निकाल सकते हैं, तो आखिर निकाल के बताए शाबाश। xn किस चीज के बराबर होगा, a प्लस n चेंज इन x। डन है। xn किस चीज के बराबर है, ये बन जाएगा b, और एक यहां पे शिफ्ट करे माइनस a n चेंज इन x, तो n नीचे आ जाएगा, b माइनस a डिवाइड बाई n, ये हमारे पास कितना आ गया, चेंज इन x आ गया। तो चेंज इन x ऐसे निकालते हैं। तो ये एक्सप्रेशन अब हमारे पास क्या बन जाएगा, लिख सकता हूं, एरिया हमारे पास क्या बन गया, बताइए शाबाश। ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी b मनफी a डिवाइड बाय n, या से चेंज नेक्स्ट क्यू यहां पे हमने पुट किए, सही है। क्या बन जाएगा हमारे पास शाबाश, ये बन जाएगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 अप टू एंड सो ऑन f ऑफ x n। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट एरिया, सही है। और ये एग्जैक्ट एरिया हमारे पास ये बराबर होता है डिफिनिट इंटीग्रल, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, क्योंकि इसको हमने नाम दिया है एग्जैक्ट एरिया, और ये एक्सप्रेशन अब हमें क्या देगा, एग्जैक्ट एरिया, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, सही है। हाँ आप बोलो, ये वाला, ये देखो x0 किस चीज के बराबर है, यहां से यहाँ तक का फासला a है, x1 किस चीज के बराबर है, तो यहां से फासला ये x0 है, और ये चेंज इन x है, तो x1 तक का फासला कितना है, x0 प्लस चेंज इन x। x2 तक कितना है, x1, यहाँ तक फासला x1 है, x1 प्लस चेंज इन x, सही है। अच्छा इसको थोड़ा स्टॉप करो, मैं इस पे एक एग्जांपल कर देता हूँ।